इसमें हम देखते हैं भाषा और व्याकरण क्या होता है। पहले डिफिनीसन समझते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम सीधे सीधे कहें तो भाषा हमारे लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जिससे हम अपने बातों को किसी दूसरे के सामने रखते हैं या अपनी बातों से किसी दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं, चाहे वो सांकेतिक हो, लिखित हो या फिर मौखिक हो। तो मुख्य रूप से भाषा को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मौखिक, जिसको हम लोग बोल कहते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा होता है। जो मुंह से हम लोग भाषा को बताते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। और लिखित यानी कि जो हम लोग लिख कर बताते हैं, तो ये हमारा दो टाइप से हो जाएंगे भाषा। एक और सांकेतिक भाषा होता है, जिसको हम लोग संकेत में बताते हैं। चलिए ठीक है, इतना। अब आते हैं मौखिक भाषा का डिफिनीशन समझते हैं। बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अगर हम किसी बात को बोलकर या किसी बात को सुनकर उसका जो है उत्तर दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये हमारा मौखिक रूप हो जाएगा। अर्थात यह भाषा का मूल रूप है। सबसे स्टार्टिंग भाषा यहीं से स्टार्ट होगी। और भाषण देना, कहानी कहना, वाद विवाद, बातचीत करना, ये मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं लिखित भाषा किसे कहेंगे हम लोग। तो अपने विचारों को जो लिख कर दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारा लिखित भाषा हो जाएगा। और इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर जो है बात को समझ जाता है। अर्थात लिखना व पढ़ना जो है भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे समाचार पत्र हो जाता है, पुस्तक हो जाता है, पत्र हो जाता है, ये सब लिखित भाषा के रूप में है एग्जाम्पल। आज के युग में भाषा का लिखित रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है और विचारों और भावों को जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा का लिखित रूप अति आवश्यक है। अगर हम लोग भाषा को बोल देते हैं तो वो भाषा हमारा जो है बोलने का जो सुनेगा बस वहीं तक सीमित रहे, जबकि लिखित भाषा जो है एक प्रमाण हो जाएगा। आप उसमें लिख देंगे तो आप एक नहीं, उसको कई लोग मतलब बार बार उसको पढ़ सकते हैं, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा हो जाएगी लिखित भाषा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दो भाषाओं को समझ लेते हैं। जैसे पत्र है, आप देख सकते हैं, पुस्तक है और समाचार है, ये हमारा जो है मुख्य लिखित भाषा हो जाएगा। भाषा के उपयुक्त तो दोनों माध्यमों के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। तो हमने अभी बताया है कि सांकेतिक रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो भूख लगने पर बच्चा रोता है, तो ये क्या है? उसका संकेत है कि उसको भूख लगी है और वो रो रहा है। ट्रैफिक लाइट को देखकर वाहनों का रुकना चलना। अब देखिए, ट्रैफिक लाइट को वो तो बोलता नहीं है, लेकिन हम लोग देख कर समझ जाते हैं कि नहीं, रेड है तो स्टॉप होना चाहिए, ग्रीन है तो चलना है। तो ये सब क्या है? ये सांकेतिक भाषा हो जाएगा। अब जो है गूंगा व्यक्ति भी संकेतों द्वारा जो है अपने बातों को रखता है, अपने मन के भाव को जो है प्रकट करने का प्रयास करता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो अपनी बातों को जो है संकेत में बताता है। ठीक है। अब भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन व्याकरण में भाषा के लिखित व मौखिक रूप में ही विचार किया जाता है। ठीक है। क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं, लेकिन जो लिखित है या फिर मौखिक है, ये दोनों भाषाएं हम लोग मतलब काफ़ी दूर हो सकते। जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो है आवाज़ दूसरे तक जाती है और वो हमारी आवाज़ को सुनकर समझ कर लेते हैं। अगर हम पत्र लिखते हैं तो ये पत्र हमारा जो है दूसरे लोग तक जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन संकेत है तो संकेत हम लोग बहुत दूर तक नहीं, जो है पास में ही कर सकते हैं। अन्य भाषाएं जो है, अच्छा, भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं और संसार में तो बहुत ही भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे संसार में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी लिखी जाती है। जैसे सभी देशों में अपनी अपनी भाषा है। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारत एक विशाल देश है, भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। तो भारत में केवल 22 भाषाएँ बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएँ हैं यहाँ पर। तो भारत एक विशेष देश है, विशेष तरीके का इसमें
भाषा भी बोली जाती है अलग अलग तरीके का। यहाँ के लोगों का जो वेशभूषा होता है वो सबसे अलग होता है। हर एक राज्य का अपना एक विशेष रूप रंग होता है। तो जैसे कुछ राज्य का यहाँ पर नाम दिया और इसमें कुछ भाषाएं बोली जाती है, उनको देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में बांग्ला है, गोवा में कोंकणी है, असम में असमिया है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, पंजाब में जो है पंजाबी, कश्मीर में जो कश्मीरी और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा जो है भारत की मेन राज्यभाषा है। अब आते हैं कुछ लिपि होती है। अब लिपि किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग विधिगत ढंग निर्धारित किए गए, इन्हें ही लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को जिस रूप में हम लोग लिख कर दिखाते हैं, जैसे अगर मान लो भारत में टोटल 22 भाषाएं बोली जाती है, तो अब इसमें 22 भाषाएं में हिंदी जो है हमारा हिंदी का एक लिपि है। अब उस लिपि को हम लोग देवनागरी कहते हैं, वो एक सांकेतिक रूप हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। अब जैसे हिंदी का देवनागरी हमने बताया, उर्दू में फारसी है, पंजाबी में गुरुमुखी है, गुजराती में देवनागरी होता है, अंग्रेजी में रोमन होता है। तो ये सब के सब एक जो है लिपि है, यानी कि ये जो है भाषा को लिखने का जो है एक साधन है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं और क्या होता है इसको समझते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। जैसे हम पढ़ती है। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास, मधु खाना खाएंगे। तो ये सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है या फिर इसका उच्चारण सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को भाषा का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी वाक्य को बोलते समय हमको कैसे बोलना है। अगर उसका शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग भाषा को शुद्ध रूप से बोल नहीं सकते। अगर हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी को हम लोग शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, और दूसरे लैंग्वेज जैसे कन्नड़ अगर बात करेंगे तो कन्नड़ हम लोग नहीं बोल सकते। अगर थोड़ी बहुत भी आएगी तो हम लोग थोड़े बहुत बोल सकते हैं, और वो भी कुछ इस तरीके से। तो यही होता है भाषा का ज्ञान। ये शब्द समूह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है, ठीक है। अब इसका शुद्ध रूप जैसे देखते हैं, हम पढ़ते हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मधु खाना खाएगी। तो ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अब एक जो है अच्छे से अरेंजमेंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा के माध्यम से ही, भाषा के ज्ञान के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। इसमें व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है। ये हमारा व्याकरण का डिफिनीशन हो जाएगा। अब व्याकरण के भी 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। आपको एक्सरसाइज क्या करना है, घर पे इसको फिल करना है। जैसे टिक द करेक्ट है यहाँ पर, इस सही टिक करना है निशान करके। तो ये आप करिएगा घर पर, और इसके बाद इसको फिल कर लीजिएगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दी गई जो है पहली में 5 भाषाओं के नाम जो है ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ से आप इसको भी कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है।